Hello students, how you guys doing? I hope your preparation is on track. So without any further delay, let's jump into today's topic, that is notices. नोटिस का इस्तेमाल ज़्यादातर हम कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोई अनाउंसमेंट करना है आपको मेजर, उसके लिए करते हैं। आपने अपने स्कूल के बुलेटिन बोर्ड में आपने हमेशा देखा होगा कि कुछ ना नोटिस लगा रहता है कि कोई इम्पोर्टेंट फंक्शन हो या कुछ डिबेट हो, कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ हो, तो उसके लिए हमेशा क्या दिया रहता है, एक नोटिस दिया रहता है। जो आपके एग्ज़ाम में नोटिस आएगा उनकी 3 कैटेगरी है। सबसे पहले लॉस्ट और फाउंड, सेकंड इज़ मीटिंग्स इवेंट्स एंड थर्ड इज़ एक्सक्लूशन और टूर। मोस्टली मीटिंग्स एंड इवेंट्स हमारे एग्जाम्स में हम देख आते हैं हमेशा बोर्ड एग्जामिनेशन के, बट ऑल आर इम्पॉर्टेंट। लॉस्ट एंड फाउंड कैन ऑल्सो कम। सो लेट्स नो कि सबसे एक आइडियल नोटिस किसको कहा जाएगा, जिसमें सबसे पहले तो एक इशूइंग डेट लिखी हो कि किस तारीख को नोटिस आया है, टारगेट ग्रुप लिखा हो, क्या राइटिंग का मेन पर्पस हो वो भी अच्छे से एड्रेस किया आपने, और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन लिखी है, नेम, डेजिग्नेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इशू कर रही है नोटिस, सबके बारे में आपको लिखना ज़रूरी है। कुछ प्रिकॉशंस भी हमें लेने चाहिए, जैसे सिर्फ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन लिखनी चाहिए, कुछ भी अपने मन से नहीं लिखना है। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है बात कि आपको सिर्फ थर्ड पर्सन में ही नोटिस लिखना है, ना कि फर्स्ट पर्सन, ना कि सेकेंड पर्सन। आपको सिर्फ थर्ड पर्सन में ही नोटिस लिखना है, हमेशा याद रखना। सो नोटिस क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया है, एक रफ फॉर्मेट, कि नोटिस में किस तरीके से अब हम नोटिस लिखते हैं। नोटिस लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक टॉप में हाईलाइटेड से पेन से आप नोटिस लिखिए, उसके नीचे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन लिखिए, फिर उसके बाद इशूइंग डेट, नीचे कंटेंट, सिग्नेचर, डेजिग्नेशन, और यही आपका सिंपल एक नोटिस है। इसमें आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। इन सभी के सामने मैंने मार्क्स भी लिखे हैं। अगर आप इशूइंग डेट लिखते हैं उसके हाफ मार्क्स, आपके कंटेंट के आपको 2 मार्क्स आपके कंटेंट के, एंड लैंग्वेज किस तरह की यूज़ की है आपने उसके 1.5, सिग्नेटरी, नेम, डेजिग्नेशन और सिग्नेचर के हाफ मार्क्स हैं। और आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आप बॉक्स के अंदर ये सब लिखना है। योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप in association with Red Cross Society of India, write a notice in about 50 words, और relevant information आपको लिखनी है। तो सबसे पहला फॉर्मेट देखिए, ओल्ड फॉर्मेट के हिसाब से हमें नहीं चलना है, आपकी मर्ज़ी, आप यूज़ कर सकते हैं, बट अब एक नया फॉर्मेट हमने CBSE ने पहले से दे दिया है, तो इट्स बेटर टू यूज़ अ न्यू फॉर्मेट। सो सबसे पहले आपको ऊपर टॉप में लिखना है नोटिस, आपको कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है। उसके बाद नेम ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन, ये आपकी खुद की मर्ज़ी है, आप हाईलाइट करके लिखना चाहते हैं, कैपिटल लिखना चाहते हैं, स्मॉल, इट डजंट मैटर। आपको फिर नेम लिखना है नीचे। उसके बाद लेफ़्ट साइड पे डेट डालनी है, इशूइंग डेट, जो आज की डेट होगी, जो पेपर की डेट है उसे लिखना है। उसके बाद नीचे आपका पूरा कंटेंट आएगा, और लास्ट में जो नाम है, जो आपका डेजिग्नेशन है, जो भी है, हेड बॉय, हेड गर्ल, और साइन। ओके, अब इसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको सबसे जो लास्ट में मैंने लास्ट पैराग्राफ लिखा है, द टाइमिंग इज़ फ्रॉम दिस एंड फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन यू मे कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू राइट इट एट एनी कॉस्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये नोटिस में बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी, जो भी क्वेश्चन में बताया है सिर्फ उसी का यूज़ करके इस नोटिस को मैंने लिखा है। ऑलवेज़ रिमेंबर कि आपको हमेशा थर्ड पर्सन का ही इस्तेमाल करना है। सो हियर इज़ दिस वन क्वेश्चन कि कल्चरल सेक्रेटरी हैं आप एंड आपको स्कूल लीवर करियर फेयर के बारे में लिखना है। दिस इज़ द ओल्ड फॉर्मेट, बट इट इज़ टोटली अप टू यू, आप ओल्ड फॉर्मेट यूज़ करना चाहते हैं या न्यू फॉर्मेट। सो दिस इज़ अकॉर्डिंग टू ओल्ड फॉर्मेट। न्यू फॉर्मेट के अनुसार सबसे पहले नोटिस, फिर स्कूल का नाम, फिर डेट ऑफ इशूइंग, हेडिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, देन कंटेंट, उसके बाद नेम, डेजिग्नेशन एंड सिग्नेचर। दिस इज़ फॉर योर होम। ऑल द बेस्ट। वक्त कुछ बेसिक बातों का हमेशा आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो बॉडी का आपको पूरा ध्यान रखना है, आप क्या कंटेंट लिख रहे हैं, और स्पेशली कि आप थर्ड पर्सन का यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपको सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का यूज़ नहीं करना है नोटिस में, इसका हमेशा आप ध्यान रखिएगा।